नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ नंगली डेयरी के अंदर। इधर से मैं जा रहा था तो मैंने रास्ते में ये कुछ बकरे बंधे हुए देखे। यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आज है 27 तारीख और 28 तारीख को ईद है। बकरा ईद बोलते हैं ना उसको। हाँ, बकरा ईद है, जिसमें शायद बकरे की बलि दी जाती है। तो बकरे ईद पे जो है अच्छी मार्केट लगती है बकरों की, और बड़े छोटे हर तरह के बकरे मिलते हैं इसमें। थोड़ा सा पीछे जाओ। हर साइज़ के बकरे मिलते हैं। रेट भी इनके महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, डिपेंड करता है खरीदने वाले पे। और तो चलिए बातचीत करते हैं। आज 27 तारीख है, कल ईद है। पहले तो आप सभी लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा नाम बताएं और बताएं। मोहम्मद साहिद। बकरी ईद में क्या होता है मुझे? बकरी ईद में कुर्बानी के बकरे हैं। थोड़ा बताओगे कि कब से शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी? ये 25 तारीख से। नहीं, मतलब बकरी ईद जो शुरुआत जो पहले कई सालों से जो बकरी कितने साल हो गई? बकरी ईद क्यों मनाई जाती है, कब से शुरुआत हुई? बकरा ईद जो हमारे नबी थे उनके ज़माने से बनाई जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली कुर्बानी करी थी। उन्हें ख्वाब में दिखा था कि मैं अपने लड़के की कुर्बानी कर रहा हूँ, अच्छा, तो उसी बेस पे बनाई जाती है। तो फिर मतलब बकरी की कुर्बानी। हाँ, जैसे वो कुर्बानी कर रहे तो सपने में लड़के बच्चे की अपनी, तो उसके बाद उन्हें देखा दुम्मा कट गया। वो दुम्मे की कुर्बानी हुई थी। फिर उससे सबसे बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता है। समझाओ कि हिंदी में क्या होता है? वो होता है बड़े बाल वाला होता है ना, जो दुम्मा भेड़ की तरह वो होते हैं। अच्छा, मेंढा होते हैं इसे वो बोलते हैं। अच्छा, उसको तुम बोलते हो जी। बकरे को। अब ये बता कि बकरे के क्या क्या रेट है, क्योंकि मैं कई जगह देखे। बकरे के रेट तो बहुत है, लाख रुपए का भी है, 1.5 का भी। पर हमारे यहाँ तो कम बजट के बकरे के ग्राहक के जैसे होते हैं वैसे होते हैं जी। छोटे साइज है। अब हमारे यहाँ से 15,000 से स्टार्टिंग है, 30,000 35,000 तक के बकरा है। ये खड़ा है 30,000 का बकरा है, कुछ 15,000 का, कोई 16,000 के। अलग अलग रेट के बड़े बकरे बिक गया। कोई एक दिन बचा तो हार गए। बकरे बिकते हैं, बकरे भी बिकते हैं। हाँ, बकरे बिकते हैं, बकरी नहीं। अच्छा, बकरे बिकते हैं। बकरी का दूध भी तो बकरी महंगा कुर्बानी होता होती है। है। हाँ, बकरी तो पाली जाती है, बकरी पालने वाली है। बकरी का दूध भी तो महंगा हाँ, होता है ना। क्योंकि डेंगू डूंगे में दूध का काम आता है। डेंगू में आता है और भी किसी काम में आता है, आयुर्वेदिक इलाज। आप बीमारी में जैसे आयुर्वेदिक प्लेटें गिर जाती है डेंगू में, ये सब में आती है जी। तो थोड़ा ये बता कि आप कितने सालों से बकरे बेचते आ रहे हो? हमें तो यहाँ 8-9 साल हो गए बकरे बेचते हुए। आपके परिवार के भी पहले बेचते हो ना? पहले भी बेचते थे, हमारे पापा आए हुए बेचते थे, गाँव में वो पहले बेचते थे। कितने बकरे बेच देते हो बकरीद पे? यहाँ पे निकलते 80-90 बकरे। 80-90? हाँ, बेचते 80-90 हम बेचते हैं, बाकी और भी बेचते हैं। कितने दिन पहले शुरू करते हो? हम करते हैं 7-8 दिन पहले शुरू। एक हफ्ता पहले? एक हफ्ते पहले। हाँ, एक हफ्ते पहले बिक्री तो होती है 2-3 दिन पहले। एक हफ्ते पहले ले आते हैं बकरे, 10 दिन पहले अध मार के। हाँ, क्योंकि यहाँ पे रुकने के इंतजाम भी नहीं है ना यहाँ पे। तो धूप वगैरह, सड़क किनारे पुलिस वाले परेशान करते हुए कोई ना कोई कोई एमसीडी वाले तो आ ही जाते हैं कि रोड का गंदगी कोई अलाउड थोड़ी ना है। तो हाँ, ये तो कोई आके बिक जाते हो तो अंदर है थोड़ा सा। मार्केट भी तो लगते हैं कई जगह में हाँ, मार्केट। गाजीपुर मंडी है, जैसे दिल्ली में जाफराबाद है, ओखला धोबी घाट है, इनकी मार्केट लगती है। वहाँ पे तो काफी सारे वहाँ तो बहुत है, तो बकरा मंडी वहाँ पे तो कई हजारों बकरे होते हैं। गाजीपुर मंडी है जैसे, बहुत दुनिया भर के बकरे। अच्छा, एक हफ्ते में जैसे मान लो बकरे बेचे कितना कमा लेते हैं? पूरा साल का निकल जाता है? नहीं, साल का तो नहीं कमाई का इसमें। नहीं, जैसे कि जो रावण बनाते हैं वे तो पूरा साल भर का खर्चा निकाल लेते हैं ना। वो कमा लेते हैं जो पहले से सीजन काम होता है ना। जो व्यापारी होते हैं बाद राजस्थान में बकरे पालते हैं, जैसे वो कमा लेते हो, बचपन से पालते बच्चे लाके बड़े करके बेचते हैं। अब तो हम खरीद के लाते हैं इन्हें, 1,000-500 के बकरे बच गया। अच्छा, आप लोग पहले मतलब छोटे खरीद के लेकर तो बड़े को बड़े लाते हैं हम खरीद के, बड़े खरीद के लाते हैं। और फिर मान लो जैसे कि कितने का खरीद के लाते हो, कितने का बेचते हो? जैसे कोई 12-13 का, 13-14 का निकल जाएगा, 14 का निकल, कोई रेट भी 1,000 रुपये बचत बना। 1,000-500 बचत में ये बेच देते हैं बकरा। अब इसमें नुकसान भी तो हो जाता है, कोई बकरा मर भी जाता है, बीमार भी हो जाता है गर्मी में। नुकसान में कोई किसी के टांग टूट गई, वो बकरा नहीं बिकेगा, उसकी कुर्बानी नहीं होगी, ये भी तो हो जाता है। कमाई के साथ नुकसान भी है। सारे काम में हाँ, इसमें थोड़ी ना। ये तो इसमें भी है। वो तो रावण भी बारिश आ जाती तो रावण सारे खराब हो जाते। हाँ, वो भी जैसे रावण बनाते हैं, मेहनत करते हैं, बारिश आते हैं सारे खराब। मूर्तियाँ बनाते हैं। हाँ, ये बिक जाती है खराब। हाँ, यही है, सब काम में यही है, मुनाफा है तो नुकसान भी है, दोनों चीज़ें। सब चीज़ें चलती है। राजा, आप भी बताओ थोड़ा, क्या नाम है? असीम। आपने कितने बेच दिए अभी तक? बच्चे मन्नत है कि बेचा भाई। अच्छा, आपने ना। तो कोई ना कोई तो बेच रहा होगा परिवार का। हाँ, भाई बेच रहा छोटे वाला। हाँ, तो कितने के लिए उसने कुछ आपको पता हो? बेच दिए होगी 10-15। पहले आपने कभी बेचे नहीं? पहले बेचे हैं। बेचे तो कितना मुनाफा होता है?
उन आप वही बकरे 1000-1200 रुपये बच जाते हैं। कितने बिक जाती है एक हफ्ते में? हफ्ते में वही 10-15 बच्चे निकल जाते हैं। और फिर बकरे आप लोग भी खरीद के लेके आते हो? हम भी खरीद के लाते हैं। थोड़ा बकरी ईद के बारे में बताओ ना, क्या इसका कहानी है इसकी? बकरा ईद पे कुर्बानी होती है बकरों की। कौन करता कुर्बानी में? कुर्बानी जैसे हम किसी को हमारे नाम से होती है, परिवार में से पहले बड़ों के नाम से होती है, फिर छोटों के नाम से होती है। मतलब जैसे कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है, पहले बड़ा उसका नाम लेके, या मतलब कैसे क्या? उनके नाम से होती है, बड़े के नाम से। हाँ, जिसके मतलब कि जैसे कहते हैं ना, डेडिकेशन करना किसी के लिए। पहले दादा दादी के नाम की होती है, हाँ, फिर माँ बाप के नाम की, हाँ। फिर अपने नाम की, फिर घर वाले के नाम की, फिर बच्चों के नाम की। तो मतलब 5 हो गए, तो 5 बकरे कटते हैं फिर? जी, ये हर साल कटाएं एक। नहीं, मतलब जैसे कि जैसे मान के चलो कि इस साल जो है बड़ों के नाम से मतलब कि बकरे की ईद मनाई जाएगी, हाँ, बड़ों के नाम फिर से। अगले बार उससे छोटे के, हाँ, ऐसे होता है ना? हाँ, यही की बात मतलब नहीं, परिवार में एक वैसे एक बकरा कटता है। अच्छा, मतलब परिवार में एक के नाम से। हाँ, एक की कुर्बानी होती है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद बांटते हैं मीट। अच्छा, मतलब प्रसाद को हाँ, प्रसाद तौर पर सब बांट देते हैं। किसको दे देते हैं मतलब? जो गरीब आदमी जिसके पास नहीं है कुर्बानी करने का जुगाड़, अच्छा। तो उनको बांट देते हैं। नहीं, बकरी ईद में तो तकरीबन सभी कुर्बानी देते हैं। नहीं, सभी नहीं देते। अच्छा, अब किसी का जुगाड़ है, नहीं होता होगा। हाँ, किसी का कुछ पैसे का जुगाड़ है नहीं है, ये है। तो फिर मतलब आप यही काम करते हैं, इसके अलावा कुछ और भी करते हैं? नहीं, हमारा तो ये मान लो 10-12 दिन का काम रहता है। उसके हाँ, बाद कुछ और करते हैं? उसके बाद अपना वही दिहाड़ी मजदूरी वाला काम है। अच्छा, ये बताओ, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है नहीं मिलती इसके ऐसे सीजन पे? कोई मदद नहीं मिलती सरकार से। जैसे मंदिरों में जो क्या होता है, बिजली का बिल माफ़ हो जाता है सरकार की तरफ से। जैसे हमारे में आता ना, कोई भी त्यौहार आता है, ये नवरात्रि आते हैं, उसमें आते हैं, उसमें बिजली का बिल माफ़ हो जाता है, उनका मीडिएटिंग फ्री मिल जाती है। तो ऐसे कैसे आप लोगों का जो त्यौहार होता है मस्जिदों के लिए या कोई भी संस्था होती है उसके लिए, कोई सरकार से मदद मिलती है, खुद ही करना मिल जाती है, सरकार से मदद मिल जाती है। क्या मतलब मदद मिलती है? वैसे जैसे नमाज पढ़ते हैं, अपनी सेफ्टी भेजते हैं, पुलिस वाले खड़े रहते हैं वहाँ पर। हाँ जी। मतलब वैसे कोई पैसे की फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं, पैसे ही कुछ नहीं। और टैक्स वगैरह माफ़ हो जाए? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। आप लोग बेटा, क्या नाम है? अरमान। मुंह पे ये आप भी बेच रहे हो बकरे? नहीं, आप भी बेचते हो? तो फिर आप यहाँ पे बैठे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th स्कूल कौन सा? नजफगढ़। चलिए बातचीत करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा बताओ जी, इसको साइड में कर दो पहले। क्या बताओ है जी? बोलो, क्या नाम आपका? कलवा आप भी बेच रहे हो बकरे? ना, बकरे तो इन्हों के ही हैं, बैठे ना, यही बेच रहे जी। मैं तो वैसे बैठा हूँ यहाँ। मतलब गाइडलाइन से दे रहे हो कैसे करना चाहिए? ना, वैसा यही बेच रहे बच्चे। बता तो रहे होगा कि मोल भाव कैसे करना, कुछ तो बता रहे हो। यही तो जुर्बा आपको कुछ तो फायदा होगा बच्चों को। मैं बेचता ना हूँ, अन्य तजर्बा तो होता, बेचते नहीं मैं बाबा। चलो आप भी बताओ। यही बेचते हैं। ईद को लेकर थोड़ा बताइए। अरे ईद को लेकर ईद को लेके क्या बताऊँ? बकरे जो बेच रहे हो आप, बेच रहे हो, हाँ, कितने बकरे बेच रहे हैं आपने? बकरे तो बिक गए होंगे 40 बकरे आसपास। हाँ, 40 बिक गए। इस बार महंगाई है ना, महंगाई में कुर्बानी लोग कम कर रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई है। हाँ, महंगाई सही करो, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हुए हैं। बहुत महंगाई है, बकरों बहुत महंगाई है। पिछले साल ये बच्चे मैंने बेचे 8-9 हज़ार रुपये के। बच्चे हाँ, अभी 15,000 के बिक रहे हैं। महंगा कैसे महंगा आ रहा है, महंगे बिक रहे हैं। वो बहुत महंगे हैं, तो बिकते रहे ऐसे में। बिक रहे, बस ले रहे, ले जा रहे, कोई नहीं ले जा रहे। महंगाई का कुछ असर पड़ रहा है त्यौहार पे? बिल्कुल असर पड़ रहा है त्यौहार पे। हर कोई ये मतलब कुर्बानी नहीं कर पा रहा है इसमें। जिस पे कुर्बानी जायज़ है वो भी नहीं कर पा रहा, महंगाई इतनी है। वो दूसरा तरीका अपना ले लोग, अब पूजा करनी है बस कुर्बानी करनी, कुर्बानी के कोई दूसरा तरीका नहीं है। बस ये गुंजाइश नहीं है तो अपना बस अल्लाह से दुआ मांगे अपना। दुआ मांग लो, अल्लाह तो चाहता नहीं है कि कुर्बानी दो कोई। नहीं, कुर्बानी जो जाए तो करनी पड़ती है, अल्लाह तो चाहता ही है, लेकिन जो हदीस में लिखा है वही कुर्बानी होती है, उस हिसाब से। हाँ, कुर्बानी। जैसे हिंदुओं में नारियल फोड़ते हुए भी तो कुर्बानी होती है।
नारियल अलग चीज़ है, ये तो इस पे वाजिब होती है, उसमें मतलब इस पे वाजिब है ना। पहले उसमें शायद जो मैंने कहीं पढ़ा था कि हिंदुओं में वैसे होता था, पहले बकरा वगैरह बलि चढ़ती थी तो नारियल का इस्तेमाल होने लगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, बकरे के बारे में पूछ रहे हैं, कुर्बानी के बारे में, उसके बारे में। चलो तुम आप बताओ। मैं बताऊँ, इसमें कुर्बानी हर किसी वाजिब नहीं होती है, जिस पे वाजिब है कुर्बानी वही करेगा। क्योंकि मैंने देखा बहुत से त्योहार जो ना लोग अब कम मना रहे हैं पैसे की वजह से, हाँ आर्थिक मना रहे तंगी हैं, से। आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, काम नहीं लोगों के पास, बहुत परेशान लोगों के पास। मैं कभी एक सवाल और पूछता हूँ, शायद पता नहीं आप कभी बुरा ना मान जाओ इस क्वेश्चन को लेके। सभी धर्मों के जो भी भगवान होते हैं वो त्यौहार तो उन्होंने मना दिए, लेकिन जब लोग त्यौहार मनाने जाते हैं तो पैसे का जुगाड़ हो नहीं पाता, तो भगवानों को उनकी मदद करनी चाहिए ना, पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ कराना चाहिए। तो भगवान तो किसी न किसी रूप में मदद करता ही है इंसान की, बिना भगवान तो क्या है, भगवान हो अल्लाह हो तो मदद करता ही है, पर किसी न किसी रूप में मदद करता है, बंदा पहचानता नहीं है, उसे मदद तो आती है, मदद तो कुदरती हो जाती है ना। कुदरती तरफ से है, कुदरती तो है, जो कुछ है कुदरती तो है, भगवान ने कुदरत तो है, कुदरती भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग, चलो कोई नहीं, तो थोड़ा और बताओ कि आगे क्या लगता है कि भी अगर ऐसे महंगाई बढ़ती रही तो आगे बकरे बिकते रहेंगे या रुक जाएंगे? तो ऐसे महंगाई बढ़ती है ना, आगे बकरे क्या, हर कोई भी त्यौहार बनना इतना आसान नहीं रहेगा, रोटी खानी मुश्किल हो रही रोटी खानी मुश्किल हो रही है, कोई भी त्यौहार हो, किसी त्यौहार में रौनक नहीं है महंगाई की वजह से, मार्केट खाली पड़ी है, तो महंगाई ज़्यादा है ना, लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है, काम नहीं है। क्रिसमस में भी देखा था मैंने, लोग मार्केट में जा ही नहीं रहे थे। बिल्कुल, मैं अगर मार्केट खाली पड़ी, कोई भी त्यौहार हो, अभी बकरे इसका त्यौहार है, मतलब बकरे का त्यौहार है, मार्केट खाली पड़ी है, मार्केट में कुछ नहीं है, बकरे खरीदने वाले बहुत कम है, बकरे खरीदने वाले, कपड़े खरीदने वाले है ही नहीं, लोगों के जेब में पैसा नहीं ना। तो क्या करना चाहिए आपके, क्या लगता है कि सरकार या कोई भी क्या करे ताकि सबका काम चल जाए? तो सरकार को बिजनेस खोलने पड़ेंगे, छोटे बिजनेस को बढ़ावा देना पड़ेगा। छोटे बिजनेस तो बंद ही हो गए ना। तो छोटे बिजनेस को जो से GST आई है ना, इससे छोटे बिजनेस बंद हो गए। आप लोग तो GST नहीं देते हो? नहीं, हमारा तो छोटा काम है, देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम तो ये 10-15 का काम है, हफ्ते भर का काम है। सीजनेबल काम होगा ना तो। हाँ हाँ, सीजन लेबर काम है, हमारा ज़्यादा महंगा हुई हम तो नहीं लाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन वो रोज़गार बहुत है जो परमानेंट डेली रोज़गार है, जो 12 मास काम दे आदमी को, ये तो सीजन काम है, साल में एक हफ्ते काम कर लिया, वही तो काम रोज़गार तो हुआ ना, जो 12 मास हो, जो जेब में पैसा है, रोज़गार ही नहीं है। तो ये था बकरी ईद 28 तारीख की बकरी ईद है, आज 27 तारीख है, यहाँ पे बकरे बिक रहे हैं। आज मैं जा रहा था इधर से तो मैंने सोचा चलो बकरों पे एक रिपोर्ट बनाई जाए, तो मैंने लोगों से बातचीत किया, भाई महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं और काम जो डाउन है, जहाँ पे पहले 18,000 का छोटा बकरा बिकता था, अब वो 15,000 रुपये बिक रहा है, यानी कि डाउन कम हुआ है, बिजनेस कम हुआ है। तो क्या कहते हैं, समय के साथ बिजनेस बढ़ना चाहिए, लेकिन समय के साथ बिजनेस डाउन में जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है। कुछ सरकार की पॉलिसी ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से लोगों को धंधा चौपट होता जा रहा है। अब पेट्रोल डीजल की मार, CNG के मार वो अलग पड़े जा रही है लोगों के ऊपर। तो मैं विजय पूर्णिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। हाँ, देश भर के तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को हमारी तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।